हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। चलिए आज के सेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर ये एसएससी सीपीयू का प्रीवियस ईयर देखेंगे। और ये एग्ज़ाम हुआ था 23 नवंबर 2020 में। फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। एसएससी में जितने भी इंपॉर्टेंट जीके से प्रश्न पूछे जाते हैं तो जीके जैसा तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओवरऑल इसमें टिक आउट लगा हुआ है, बट हम लोग इंपॉर्टेंट फैक्ट को देखेंगे एज ए रिविजन के रूप में, ठीक है। तो देखिए, पहला प्रश्न था कि 50 से 100 के बीच में ये प्रश्न पूछा गया था जीके जीएस का। ओवरऑल पेपर वन में 200 प्रश्न होते हैं, 50 जीके, 50 मैथ, 50 रीजनिंग और 50 जीके जीएस। तो वह जीके जीएस सेक्शन को कर रहे हैं, ठीक है। और देखेंगे कि कैसा कैसा प्रश्न पूछा गया है और उसको हम लोग रिलेट करेंगे थ्योरी के साथ और एक्सप्लेनेशन के साथ, ठीक है। तो रिवीजन करेंगे। तो देखिए, सेशन में बने रहें। अच्छा लगे तो आप अवश्य लाइक कीजिए, चैनल में नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। प्रश्न पूछा था कि भारत में पेंटिंग के संदर्भ में बताना था कि इसमें कौन सा सुमेलित है ना। तो इस प्रश्न का देखना है। तो चलिए, इसका बिल्कुल राइट आंसर तो आपको लगा है, गुलेर पेंटिंग कर्नाटक से संबंधित नहीं है, हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। लेकिन इस सब पेंटिंग के बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है। हाँ, तो दोस्तों हम लोग देख रहे थे पेंटिंग के संदर्भ में, और इसका बिल्कुल राइट आंसर है गुलेर। जो पेंटिंग कर्नाटक में नहीं है, बिल्कुल ये आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा, माफ़ कीजिएगा, हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। और जो बाघ पेंटिंग है ये मध्य प्रदेश में बिल्कुल है। फंड पेंटिंग राजस्थान में है, ठीक है ना। फंड पेंटिंग जो है वो आपको चित्र का एक प्रकार है जो कि लंबे है ना मफ्तर के समान वस्त्रों का बनाए जाते हैं और राजस्थान में अधिक प्रचलित है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और सोरा कला जो आपको दिया है ऑप्शन नंबर बी में, ये पेंटिंग उड़ीसा का बिल्कुल है। और यह कहीं ना कहीं पारंपरिक रूप से घरों में लाल और बादामी जो चिकनी मिट्टी की दीवारों में बनाया जाता है ये सभी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट था। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट आंसर दिया है। फेमसो का अर्थ क्या होता है, तो आप सभी जानते हैं 10 के घात 15 होता है। तो ऑप्शन नंबर -15 यानी सी बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर है। पीको पूछेगा तो 10 के पावर -12 हो जाएगा, है ना। तो ये सभी प्रश्न पूछे जाते हैं कभी कभी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है 53 में एलिफेंट प्रोजेक्ट एलिफेंट भारत में खाली स्थान शुरू हुआ था। तो आप सभी जानते हैं 1992 में। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, है ना। अगर हम बात करेंगे, भारत में पहली बार गन्ना जो बाग के हुआ था 1972 में हुआ है, लेकिन यहाँ पे पूछा है एलिफेंट का, तो इसका 1992 सी इज बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और 1 अप्रैल 1973 को जिम कॉर्बेट जो उत्तराखंड में है राष्ट्रीय उद्यान बाघ परियोजना शुरुआत हुई थी, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का राइट आंसर है। नेक्स्ट है 54, और इसमें पूछा जा रहा है कि जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री के पद पर शपथ ली थी तो उस समय भारत के जो राष्ट्रपति थे वह कौन थे। तो उस समय ज्ञानी जेल सिंह थे, जिसका कार्यकाल 1982 से 87 तक था। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। नेक्स्ट है पोलियो के रोग निम्न में से किस प्रकार के जीव के कारण होता है। तो पोलियो के रोग जो है ना वह किस प्रकार के जीव के कारण के रोग होता है, तो विषाणु के कारण होता है, यानी वायरस के कारण। इसमें तंत्रिका तंत्र जो है ना प्रभावित होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है अष्ट महास्थान का तात्पर्य बुद्ध के जीवन से जुड़े 8 महत्वपूर्ण स्थानों में से निम्न में से कौन सा स्थान उनमें से नहीं है ना। तो 8 जो स्थान है उसमें से कौन नहीं है, प्रश्न का पूछा जा रहा है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको देखने को मिलेगा रायगढ़। यह रायगढ़ नहीं है ना। देखिए, अष्ट महास्थान का तात्पर्य यही होता है कि बुद्ध के जीवन में जुड़े जो 8 महत्वपूर्ण स्थान था ना उसके बारे में बताया जाता है। बुद्ध के जीवन में यह संबंधित अष्ट महास्थान भी कहा जाता है, जैसे लुम्बिनी हो गया है ना, दूसरा में देखिएगा तो श्रावस्ती है, बोध गया है, चौथा में सकिस्ता है, पाँचवा में कुशीनगर है, छठा में राजगीर हो गया, सातवां में सारनाथ हो गया, आठवां में वैशाली हो गया, लेकिन रायगढ़ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। गौतम बुद्ध के बारे में आप सभी जानते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे गौतम बुद्ध के जो प्रथम उपदेश था वो धर्म चक्र परिवर्तन की संज्ञा दी जाती है, और बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताई थी। और बौद्ध साहित्य में त्रिपिटक कहा जाता है, जो कि किस भाषा में है, प्रश्न पूछा जाता है। रचना जो की गई है वह पाली भाषा में की गई, ठीक है। नेक्स्ट है 57 प्रश्न है, निम्न में से किस अवधि के दौरान मोरारजी देसाई भारत के उप प्रधानमंत्री रहे थे। तो इसमें टाइम पीरियड दिया है, तो वह 1967 से 1969 की अवधि के दौरान मोरारजी देसाई भारत के उप प्रधानमंत्री रहे थे। अब तक कुल अगर बात करेंगे तो 7 बार मंत्रिमंडल द्वारा जो है वह उप प्रधानमंत्री के पद का सृजन किया गया था, ठीक है ना। तो ये सभी इंपॉर्टेंट था। इसके बाद नेक्स्ट है, भारत में संविधान के अनुच्छेद खाली स्थान के तहत राज्य में राष्ट्रीय महत्व ऐतिहासिक जो होता है हिस्टोरिकल जो हितों के संबंध में स्मारक स्थान और वस्तु के संरक्षण करने का अधिकारी है। आर्टिकल 49 में बताया गया है ना, 49 में बताया गया है कि जितने भी राज्य के तहत राष्ट्रीय महत्व ऐतिहासिक हितों के संबंध में जो स्मारक स्थान है वस्तु और संरक्षण के लिए अधिकारी है। तो ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का ए बिल्कुल राइट आंसर है। राष्ट्रीय महत्व की घोषणा जो कलात्मक ऐतिहासिक अभिरुचि है वहाँ
प्रत्येक स्मारक स्थान वहाँ वस्तु के विवरण और विनाश और क्षरण एक निर्यात और संरक्षण करना राज्य की बाध्यता होगी। देखिए आर्टिकल जो 48 दिया है, 48 कृषि और पशुपालन का संगठन के बारे में बताया गया है। 47 के बारे में आप जानते हैं कि जो पोषाहार जो अति होते हैं जीवन स्तर के जो ऊंचा करने वाले जो लोग स्वास्थ्य के सुधार हेतु संदर्भ में राज्य का कर्तव्य होगा, इसके बारे में बताया गया है। और इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, शतरंज के खिलाड़ी फिल्म खाली स्थान एक लघु कथा का आधारित है, तो वो मुंशी प्रेमचंद्र के बारे में है ना, मुंशी प्रेमचंद्र जीवन की एक लघु कथा आधारित है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रेमचंद्र के सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाले जो उपन्यास हैं कभी कभी देखने को मिलेगा, प्रेमाश्रय है, रणभूमि है, गबन है, कर्मभूमि है और गोदान है ना, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कृतियाँ भी है, एक तितली, कंकाल, इरावती है ना, कमायनी, आंसू का लहर, ये सभी है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर। नेक्स्ट है, पोनोट्री कॉर्नल शब्द निम्नलिखित में से किस शब्द से रिलेटेड है, किस शब्द से संबंधित है, तो हॉकी से संबंधित है, हॉकी। हॉकी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। नेक्स्ट है 61 गंधार कला शैली निम्न में से किस यूरोपीय देश के कला से प्रभावित है, तो गंधार कला जो शैली है ना वह बिल्कुल आपका जो देखिएगा तो यूरोपीय देश यूनान के कला से प्रभावित है, इफेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर ये इस प्रश्न का राइट आंसर है। नेक्स्ट है ईंटों के काले संगमरमर बनी कदम रसूल मस्जिद कहाँ पे स्थित है, तो ये आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे बताइए, गौर में देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 62 है ना। देखिए ईंटों और काले संगमरमर में बनी जो कदम रसूल मस्जिद है वो गौर में स्थित है और 1530 ईस्वी के जो कदम रसूल मस्जिद का निर्माण किया गया था। कदम रसूल का अर्थ होता है पैगंबर का पदचिन्ह, ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का बिल्कुल बी राइट आंसर है। भारत सरकार ने खाली स्थान राष्ट्रीय रोजगार जो ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम पूर्व पद के रूप में एमजी जोड़ा। हाँ तो दोस्तों हम इस प्रश्न का देख रहे थे और इसका बिल्कुल जो भारत सरकार है वो 2009 में है ना, बिल्कुल 2009 ईस्वी में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को पूर्व पद के रूप में एमजी जोड़ा गया था। तो देखिए इसका अगर एमजी की बात करेंगे तो ये मनरेगा है ना, और आप सभी जानते हैं कि भारत सरकार ने 2009 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम पूर्व पद के रूप में एमजी जोड़ा गया था और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के रूप में इसकी जो शुरुआत हुई थी फर्स्ट ऑफ ऑल तो वह 2 फरवरी 2006 में आंध्र प्रदेश में की गई थी और यही 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के जन्म दिवस के अवसर पे 2 अक्टूबर का जन्म दिवस भी है, तो 2 अक्टूबर 2009 में इनका नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा कर दिया गया था, ठीक है। और इसमें आप सभी जानते हैं कि 100 दिनों की रोजगार गारंटी प्रदान करने की प्रावधान किया गया था ये कानून और नियम के तहत। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है व्यक्तिगत लोग और ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले है ना एक मात्र भारतीय कौन है, तो वह अभिनव बिंद्रा है, अभिनव बिंद्रा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको बी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, अभिनव बिंद्रा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा बांग्लादेश का एक बंदरगाह है, तो बांग्लादेश का एक चटगांव बंदरगाह है ना, चटगांव बंदरगाह जो कि कर्णकुली नदी पर चटगांव बंदरगाह स्थित है और ये बंगाल की खाड़ी के समुद्र किनारे सबसे व्यस्त बंदरगाह है, तो इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर है। नेक्स्ट है ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड, ये जो नामक पुस्तक के लेखक है वह कौन है, तो इस पुस्तक के जो लेखक है आपको देखने को मिलेगा NR नारायण मूर्ति, ऑप्शन नंबर मूर्ति, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए शशि थरूर काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है, नेहरू द इन्वेंशन ऑफ इंडिया, यह शशि थरूर के द्वारा ही लिखा गया है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है IIT माफ़ कीजिएगा IIT खड़गपुर ने विकसित हाइड्रोथर्मल कार्बोनेटेशन, तो इस प्रश्न को देख रहे थे IIT खड़गपुर विकसित जो किया है हाइड्रोथर्मल, ठीक है ना, तो यह जो कार्बोनाइटेशन तकनीकी निम्नलिखित किस स्रोत ऊर्जा उत्पादन के लिए एक प्रक्रिया है, तो यह उच्च नमी एन सामग्री वाले ठोस अपशिष्ट का, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान राज्य में स्थित एक परिपक्व चरण हड़प्पा स्थल है, तो कालीवीरा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी 1980 के दशक में भारतीय राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के गोलकीपर रहा है, तो ये रहे हैं आपका अतनु भट्टाचार्य, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है आलू पोस्ता निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का पारंपरिक व्यंजक है, तो पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है वर्ष 1915 में किस महीने में महात्मा गांधी ने नस्लवादी शासन के खिलाफ अपने सफल आंदोलन के बाद आखिरकार दक्षिण अफ्रीका में वापस की थी, तो वह जनवरी, ऑप्शन नंबर ए। 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो भद्रचंद्र नेमाडे को दिया गया था, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है नमामि गंगे जो केंद्र सरकार के द्वारा जो मिशन था अनुमोदन एकीकृत मिशन, यह डेट के साथ पूछा जा रहा है, तो जून 2014, हाँ ऑप्शन नंबर
सी इस प्रश्न का राइट आंसर है ना। जून 2014 में अनुमोदित एक एकीकृत संरक्षण मिशन था, जिसके तहत केंद्र सरकार द्वारा योजना के वर्ष 2014 में शुरू किया गया था। और इसमें शुरुआत में गंगा नदी के प्रदूषण में कम करने और गंगा नदी के जो कह सकते हैं पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से किया गया था। और कहीं ना कहीं यह जो योजना था वह केंद्रीय जल संसाधन और नदी विकास और गंगा कल्याणकारी मंत्रालय के द्वारा ही किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि किसी परमाणु के नाभिक के आकार का तुलना क्रिकेट की गेंद की जाती है तो परमाणु की त्रिज्या लगभग कितनी किलोमीटर बराबर होगा? तो 5। नेक्स्ट है, महासागरीय ऊर्जा रूपांतरण के संदर्भ में OTEC में टी का उपयोग किसके लिए होता है? तो कहीं ना कहीं फुल फॉर्म से संबंधित है, यानी T4 क्या होता है, ये प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो O4 मतलब होता है ओशियन, T4 थर्मल, E4 एनर्जी और C4 कंजर्वेशन। तो सी पूछा है तो टी पूछा है तो थर्मल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद 6 से 14 वर्ष की वायु के सभी बच्चों के मुफ्त में अनिवार्य शिक्षा संबंध रखता है? तो 21 आर्टिकल ए के तहत ये बताया गया है कि 6 से 14 वर्ष के जो आयु के सभी बच्चों हैं ना, मुफ्त में अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान किया गया था। और सभी जानते हैं कि 21 आर्टिकल 86 अमेंडमेंट यानी संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, और निम्नलिखित में से किस लेखक ने जून 2020 में अपनी नई पुस्तक लीजेंड ऑफ सुहेलदेव द किंग हु सेव्ड इंडिया के विमोचन की घोषणा की है? तो अमित त्रिपाठी किया है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, भांड पाथेर रंगमंच मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की परंपरा है? तो ये रीति रिवाज किस क्या है? तो ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी में देखिए क्या दिया है, ऑप्शन बी में दिया है जम्मू कश्मीर, तो बिल्कुल जम्मू कश्मीर का है। और जो भांड और पाथेर रंगमंच प्रमुख मुख्य जो रूप में भारत के जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की परंपरा है, और ये कश्मीर का प्रमुख लोक नृत्य में है, जो कि कृषक समुदाय का गहराई से जुड़ा हुआ है। और इसमें नृत्य, संगीत और हास्ता अंगूठा संगम पाया जाता है। और इसमें कश्मीरी शब्दों और कल्पित समकालीन व्यक्तियों का विषय के रूप में शामिल किया गया है। तो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, तो ये याद रखा जा सकता है, क्योंकि समाज के जो व्यापक और दर्शकों के आनंद करने वाला सबसे बड़ी विशेषता ये सब होती है, नृत्य और हम कह सकते हैं कि रंगमंच वगैरह। ठीक है, ऑप्शन नंबर नेक्स्ट, ये तो जम्मू कश्मीर हो जाएगा। नेक्स्ट 79, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी भोजन चुराने के लिए अन्य पक्षियों की आवाज़ निकालती है? तो ये डेंगू के बारे में बताया जा रहा है, डेंगू, जो कि ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर है। ठीक है, डेंगू नहीं है, ड्रोंगो, माफ़ कीजिएगा, ड्रोंगो पक्षी भोजन चुराने के लिए अन्य पक्षियों की आवाज़ निकालती है। ड्रोंगो अफ्रीका के लेकर मध्य एशिया में जितने हैं, ऑस्ट्रेलिया हो गया, पश्चिम प्रांत द्वीप समूह में पाया जाता है। ईगल शिकार करने के लिए बड़े आकार का पक्षी है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वैशेषिक दर्शन विद्यालय में संबंधित था? तो यह था कनाद, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वही मात्रा मापता है जो एसआई मात्रक पास्कल द्वारा मापी जाती है? तो टॉर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, भारत के केंद्रीय बजट 2020-21 के शिक्षा के क्षेत्र में कितना करोड़ राशि आवंटन किए गए थे? तो 99,300 है ना, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से चोटियों में से कौन सा नेपाल हिमालय के क्षेत्र में नहीं है? तो जो आपको देखने को मिल रहा है कोमेत, ये नहीं है। कोमेत चोटी नेपाल हिमालय के क्षेत्र में स्थित नहीं है। कोमेत चीन में देखिएगा, तिब्बत के क्षेत्र में निकलती है, और उत्तरी भारत उत्तराखंड राज्य में हिमालय पर्वत में एक शिखर है। तो कोमेत चोटी बृहत हिमालय का ही भाग है। और विश्व का सबसे ऊंची चोटी आप सभी जानते हैं कि नेपाल में कौन, एवरेस्ट है ना, पर्वत श्रेणी है। और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कभी कभी पूछा है तो हम लोग याद कर सकते हैं माउंट एवरेस्ट के, तो 8848 है ना, 884886। और इसके बाद फिर अन्नपूर्णा का पूछा गया है तो 8078। और फिर एक बार कंचनजंगा तो 8598 इस तरह से याद कर लेंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट है, भारत में निम्न राष्ट्रपतियों में से केंद्रीय श्रम मंत्री रहे हैं? तो यह बीबी गिरी के बारे में बताया गया है कि बीबी गिरी भारत के राष्ट्रपतियों में से बीबी गिरी जो है ना, केंद्रीय श्रम मंत्री भी रहे हैं, है ना। तो ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का सही राइट आंसर है। नेक्स्ट है, स्मृति मंथाना एक है, तो क्या है? बाह्य
बाएं हाथ की बल्लेबाजी, दाएं हाथ की गेंदबाजी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे भारत रत्न नहीं मिला है? तो बलदेव सिंह को नहीं मिला, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बलदेव सिंह को भारत रत्न नहीं मिला है। बाकी बलदेव सिंह भारत के प्रथम रक्षा मंत्री है, आप सभी जानते हैं। भारत रत्न का अगर बात करेंगे तो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार होता है, और इसका जो 1954 में स्थापित यह सम्मान किसी भी क्षेत्र के सर्वश्रेष्ठ के लिए उपलब्धि के असाधारण सेवा के लिए दिया जा सकता है ना। और खान अब्दुल गफर खान जो ऑप्शन में दिया है, इसको कब मिला है? 1987 में। नेल्सन मंडेला जो ऑप्शन में दिया है, कब मिला? 1990 में, है ना। और ऐसा दो जो व्यक्ति हैं जो कि विदेशी व्यक्ति हैं जिन्हें भारत रत्न अलंकृत किया गया है, वो आपको मिलेगा खान अब्दुल गफर खान और नेल्सन सिंह मंडेला। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बलदेव सिंह होगा, इसको भारत रत्न नहीं मिला है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, दो पिंडों के तापमान के अंतर 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो डिग्री के फ़ारेनहाइट का अंतर क्या होगा? तो यह 54 डिग्री होगा, ठीक है। तो यह नोमरिकल है, ये बनाने वाला है। जैसे कह रहा है कि अगर 30 डिग्री मान के चलिए ना, 30 डिग्री सेंटीग्रेड इसका क्या चीज़ है? हाँ, सेंटीग्रेड डिग्री का फ़ारेनहाइट अंतर पूछा जा रहा है। तो इस तरह से इसका 9/5 से करेंगे तो 5 छक 30 और 6 9 54, इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 88, भारत में बेचे जाने वाले सभी प्रसंस्करण फल उत्पादित जैसे कि डिब्बाबंद फलों के पेय पदार्थों, फलों और जेम, क्रॉस के रक्सवेल अनाज और निर्जलित फल उत्पादों और फलों के सर्क पर खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के अनुसार FPO का एक ची और मार्क होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहले भारतीय कौन थे? तो यह गोविंद बिहारी लाल थे, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन बांध झारखंड में स्थित है? तो मेथन है, आप सभी जानते हैं मेथन जो बांध है वह झारखंड में स्थित है। बाकी ऑप्शन के अनुसार देखिएगा तो सरदार सरोवर गुजरात में है ना। कोयना आपको बांध मिलेगा कहाँ पे? महाराष्ट्र में। मटूर आपको कावेरी नदी पे मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, कंजक्टिवाइटिस मुख्य रूप से खाली स्थल संबंधित है, तो आंख से संबंधित है, आंख से, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में सीमाएं उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में बांग्लादेश की सीमाओं को स्पर्श करती है? तो त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, भारत के लिए आर्थिक विकास की एक योजना जिसे 1944 में, है ना, भारत में प्रमुख पूंजीपतियों में से एक व्यापक प्रतिनिधित्व समूह द्वारा तैयार किया गया है, वह लोकप्रिय रूप है। तो वह लोकप्रिय रूप है किसका? बम्बई योजना के नाम से जाना है, तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, आइंस्टाइनियम तत्व परमाणु क्रमांक क्या आता है? तो 99, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, मध्ययुगीन यात्री मार्को पोलो निम्न में से कहाँ से आया है? तो यह वेनिस से आया, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, इजराइल और प्रौद्योगिकी संस्था ने भारत गणितज्ञ खाली स्थान से नाम से अवधारणा विकसित है, तो रामानुजन से, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है 1907, और इसमें देखिएगा आप पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है कि 15 अगस्त 1947 में आधी रात जवाहरलाल नेहरू ने संसद संबोधित किया था। बिल्कुल, इनके बाद जो संबोधित करने वाला वक्ता कौन थे? तो यह था सर्वपल्ली राधाकृष्ण, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का राइट आंसर है सर्वपल्ली राधाकृष्ण। नेक्स्ट है, 2019 में एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया खाली स्थान नामक एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस स्कीम की शुरुआत की है, तो यह कौन किया है? निर्भीक किया, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अफगानिस्तान सार्क में वह शामिल हुआ, तो सार्क में जो देश शामिल है अफगानिस्तान, वह 2007 में शामिल हुआ, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, है ना। अफगानिस्तान में जो सार्क है 2007 में शामिल हुआ, अप्रैल 2007 में अफगानिस्तान सार्क में 8वें सदस्य बना है। और सभी जानते हैं कि सार्क में 8 एशियाई देश है ना। और इसकी स्थापना कब हुआ? दिसंबर 1985 में, और ढाका में हुआ था, ठीक है। और सार्क का मुख्यालय कहाँ पे? काठमांडू। कहाँ पे मिलेगा? नेपाल में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, सार्क में 8 सदस्य होते हैं देश के, और इसमें स्थापना 1985 में हुआ है। हेडक्वार्टर आपको मिलेगा देखने को कहाँ? काठमांडू, नेपाल में। और ये दक्षिण में वर्तमान में भारत हो गया, इसमें पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, अफगानिस्तान तथा बांग्लादेश शामिल देश है। नेक्स्ट है, मिलिकन के तेल बूंद प्रयोग में तेल और बूंदों पर एक ऐसा बल आरोपित किया जाता है जिसकी प्राकृतिक निम्न में से किस श्रेणी में नहीं है? तो वह स्थिर चुंबक की, ऑप्शन नंबर बी में नहीं है। तो थैंक यू सो मच। सेशन अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।